हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनसाइन स्टडी। सो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिलॉक्स के क्वेश्चंस और यहाँ पे आज मैं बेसिक्स कवर करूँगी और जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सिलॉक्स में आपके ओनली अ फ्यू को लेके आपका ओनली को लेके पॉसिबिलिटी, नॉट अ पॉसिबिलिटी, कैन नेवर बी, ये जितने भी सारे कॉन्सेप्ट होते हैं आपके वो हर एक पार्ट में कवर होते जाएंगे। तो सारे पार्ट देखना ज़रूरी है, कोई भी पार्ट स्किप मत करना। ये पार्ट 1 रहेगा जिसमें आज हम ऑल, सम, नो और सम नॉट के बारे में बात करेंगे, राइट। और हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन आपका पॉसिबिलिटी का भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है तो उसको भी समझ लेंगे साथ साथ में। अदरवाइज डिटेल कॉन्सेप्ट आएगा आपका पॉसिबिलिटी, आइदर और, ये सारी चीज़ों को लेके। तो रीजनिंग की 11th नंबर की क्लास रहेगी। जितनी भी क्वांट और रीजनिंग की क्लासेस हो चुकी हैं उन दोनों की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाके चेक कर लेना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सम की जगह पे आपका क्या क्या यूज़ हो सकता है। एटलीस्ट, फ्यू, 10%, स्मॉल नंबर, अ बिट, अ लिटिल, अ पार्ट, पार्ट ऑफ, मैनी, वेरियस, अ कपल, एट मोस्ट, अ फ्यू, जनरली। तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है, सम की जगह पे ये सारे साइनो वर्ड्स यूज़ कर लेता है, तो कन्फ्यूज़न हो जाती है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर ये कहीं पे भी आपको दिखते हैं तो उसका मीनिंग हमेशा सम से रिलेट करना है, ठीक है। उनका मीनिंग आपका सम ही होता है। अगर ऑल की बात करूँ तो ईच और एवरी में आपका ऑल आता है, और नो की बात करूँ तो नॉट, ऑल और नॉट में आपका नो आता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो 100% को हम ऑल से कंसिडर करते हैं। बाकी अगर 100 माइनस एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5, 99% को भी हम सम में ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 100 माइनस एक्स को हम सम में ट्रीट करेंगे। एक्स की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है। बाकी ऑल को 100% तरीके से हम ट्रीट करते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑल गोट्स आर लॉयन। जितने भी गोट्स हैं वो आपके लॉयन हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़रा ध्यान से देखना। जितने भी आपके गोट्स हैं वो लॉयंस हैं, तो ऑल का डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। सारे के सारे गोट्स आपके लाइन के अंदर आने चाहिए, ठीक है। नो लाइन इज टाइगर, कोई भी लाइन आपका टाइगर में नहीं जाएगा। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ सुन लो, नो का रिलेशन हमेशा, मतलब नो जहाँ पे भी आ जाता है वहाँ पे बोथ साइड में फॉलो होता है, ठीक है। तो बोथ साइड में आपका नो का रिलेशन फॉलो होगा, मतलब लाइन भी टाइगर के पास नहीं जाएंगे और टाइगर भी लाइन के अंदर नहीं जाएगा। सम टाइगर आर हॉर्सेस, ठीक है। तो अब देखो कंक्लूजन में क्या दिया है, सम हॉर्सेस आर गोट्स, कुछ हॉर्सेस आपके गोट्स हो सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ हमें डेफिनेट में पता है कि कुछ हॉर्सेस जो हैं वो आपके टाइगर में आ रहे हैं, और टाइगर कभी आपका लाइन के पास नहीं जाएगा, तो वो गोट के पास भी नहीं जा सकता। तो ये चीज़ तो आपकी यहाँ पे रॉन्ग हो गई, क्योंकि इसने ये पॉजिटिव में बोला है और हमें नेगेटिव में पता है कि कुछ हॉर्सेस आपके नहीं जाएंगे गोट्स में, और इसने ये बोला कि कुछ हॉर्सेस आपके गोट्स में जा सकते हैं, ठीक है। तो इसने अपोजिट बोल दिया। अब नो हॉर्स इज़ अ गोट। अब देखो हॉर्स का ये वाला पार्ट तो हमें पता है कि नहीं जा सकता, बट पूरे के पूरे हॉर्सेस आपके गोट्स में नहीं जा सकते। तो ये हमें इसके बारे में कोई डिफाइन रिलेशन नहीं पता है, ठीक है। तो इसके लिए हम नहीं बोल सकते, तो ये दोनों कंक्लूज़न आपके रॉन्ग हो जाएंगे। और इसमें आपका जो सेकंड कंक्लूज़न है वो डाउट में है, जा सकते हैं नहीं जा सकते ये हमें नहीं पता, क्योंकि रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो दोनों आपके कंक्लूज़न यहाँ पे गलत हो रहे हैं। अब आप इसका मार्क क्या करोगे, मार्क आप डी मार्क करके आओगे, जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता। और जिनको कॉन्सेप्ट पता होगा वो कभी भी डी मार्क करके नहीं आएगा, वो सी मार्क करके आएगा, राइट। अब यहाँ पे नोट कर लो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जहाँ पे सेम होते हैं, और यहाँ पे सम और नो, ऑल और नो, ऑल प्लस सम नॉट, ये तीनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपका आइदर और फॉलो होता है। सम नो की जगह पे ऑल नो भी हो सकता है, ऑल प्लस सम नॉट भी हो सकता है। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, और दोनों कंक्लूज़न आपके रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है।
तो दोनों कंक्लूज़न जो हैं वो आपके रॉन्ग होने चाहिए, या फिर अगर आप डाउट में हो या फिर रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपके फॉलो होने चाहिए। और ये दूसरे पॉइंट में आपके ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी हो सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। सम नो की जगह ऑल नो भी हो सकता है, ऑल प्लस सम नॉट भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि एक कंक्लूज़न पॉजिटिव में होना चाहिए, एक कंक्लूज़न नेगेटिव में होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि मैं क्लासेस आपकी जो है वो डिसकंटिन्यू कर दूं। राइट, तो बताना ज़रूर। और यहाँ पे देख लेते हैं, जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें क्या दिया है, सम पेन्स आर कीज़, सम कीज़ आर लॉक्स, ऑल लॉक्स आर कार्ड, नो कार्ड इज पेपर। नो लॉक इज़ अ पेपर, लॉक से पेपर के बारे में बात की गई है। मैंने क्या कहा था, नो का रिलेशन आपका दोनों साइड से होता है। कार्ड पेपर के पास नहीं जाएगा, पेपर कार्ड के पास नहीं जाएगा, और कार्ड के अंदर ही लॉक है, तो ये चीज़ आपकी करेक्ट हो गई। कोई भी लॉक आपका पेपर के पास नहीं जा सकता। सम कार्ड्स आर कीज़, अब यहाँ पे हमें पता है कि कुछ कार्ड्स आपके कीज़ हैं, तो ये भी आपकी ट्रू है। सम कीज़ आर नॉट पेपर, कीज़ से और पेपर का यहाँ पे देखो रिलेशन, देखो ये वाला जो पार्ट है कीज़ का वो कार्ड के पास जा रहा है, और कार्ड कभी पेपर के पास नहीं जाएगा, तो कुछ कीज़ भी आपके पेपर के पास नहीं जा सकती, ये भी ट्रू है। ये वाला जो पार्ट है ना कुछ कीज़ का, वो पेपर के पास नहीं जाएगा क्योंकि वो कार्ड में है, तो यहाँ पे ऑल कंक्लूज़न फॉलो हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देख लो यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो उसको ज़रा ध्यान से देखना क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी वर्ड आ गया। पॉसिबिलिटी का यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन सुन लो। पॉसिबिलिटी की कंडीशन क्या होती है, जहाँ पे दो सर्कल के बीच में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमें कोई रिलेशन डिफाइंड नहीं है। नो रिलेशन का मतलब है कि डेफिनेट रिलेशन डिफाइंड नहीं है। वहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी करेक्ट होती है। नो रिलेशन में पॉसिबिलिटी करेक्ट होगी। बट जहाँ पे हमें डेफिनेट में डिफाइंड है कोई चीज़, दो रिलेशन के बीच में, दो सर्कल के बीच में हमें रिलेशन डिफाइन है, वहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी काम नहीं करती। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट कर लो। अभी मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ आपको इसको सॉल्व करके, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, सम पर्ल्स are gems, all gems are diamond, no diamond is stone, some stone are corals। फर्स्ट कंक्लूजन है सम स्टोन आर पर्ल्स, कुछ स्टोन जो हैं वो आपके पर्ल्स हो सकते हैं। तो अब ये देखो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना कि यहाँ पे स्टोन से पर्ल के बारे में बात की गई है। ठीक है, अगर बात की गई होती कि कुछ पर्ल्स जो हैं वो आपके स्टोन हो सकते हैं, तो वो गलत हो जाता, क्योंकि डायमंड आपके स्टोन में नहीं जा सकते। इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन है, ना स्टोन जाएगा ना ही डायमंड स्टोन के पास जाएगा। बट यहाँ पे हमें पूछा क्या गया है, यहाँ पे हमें ये पूछा गया है कि आपके कुछ स्टोन जो हैं वो पर्ल्स हो सकते हैं। तो स्टोन के बीच, स्टोन से पर्ल के बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं पता है, पहली चीज़। तो ये चीज़ रॉन्ग हो जाएगी, जहाँ पे हमें नहीं पता है वहाँ पे हमें नहीं पता है। ठीक है, स्टोन से पर्ल के बारे में कोई भी डेफिनेशन यहाँ पे नहीं दी है। अब नेक्स्ट देखो, सम कोरल्स बीइंग डायमंड, कुछ कोरल के बारे में बात की गई है कि कुछ कोरल जो हैं वो आपके डायमंड हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि कुछ कोरल वो जो हैं वो आपके डायमंड के पास कभी नहीं जा सकते, क्योंकि कुछ कोरल आपके स्टोन के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे डेफिनेट में पता है कि कुछ कोरल आपके डायमंड के अंदर नहीं जा सकते, और इसने क्या बोला है कि कुछ कोरल आपके डायमंड के अंदर जा सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। तो जो चीज़ हमें डेफिनेट में पता है वहाँ पे पॉसिबिलिटी काम नहीं करती, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा।
नो स्टोन इज़ अ पर्ल। अब देखो यहाँ पे स्टोन ने पर्ल के बारे में कुछ नहीं बोला कि कोई भी स्टोन आपका पर्ल में नहीं जा सकता, ठीक है, तो ये चीज़ भी हमें नहीं पता। पर्ल से स्टोन के बारे में बता सकते हैं लेकिन स्टोन से पर्ल के बारे में नहीं बता सकते, राइट। इस चीज़ को ध्यान रखना है, हमें नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये चीज़ रॉन्ग हो जाएगी। बट यहाँ पे डेफिनेट में कोई चीज़ बोलना कि नहीं होंगे और कुछ स्टोन आपके पर्ल होंगे और सारे के सारे स्टोन आपके पर्ल नहीं होंगे, ये हम नहीं बता सकते, तो ये दोनों कंडीशन भी आपकी रॉन्ग हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका नन ऑफ द अबव। अगर यहाँ पे ये वाला कंक्लूज़न नहीं होता, इसको हटा दो, सेकंड वाले को हटा दो, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होता, आइदर वन, कंक्लूज़न वन और सेकंड इज़ ट्रू। बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी वाला केस है और 3 कंक्लूज़न है, तो यहाँ पे आपका नहीं होगा, ठीक है, नन ऑफ द अबव आंसर होगा। आइदर और उसी में लगता है जहाँ पे आपके 2 कंक्लूज़न होते हैं, 3 में नहीं लगता। सम अपार्टमेंट्स आर फ्लैट्स, इसको देख लो अब, सम अपार्टमेंट are flat, some flats are building, all buildings are bungalow, all bungalow are garden, देखो यहाँ पे all apartments being building is a possibility। अपार्टमेंट से बिल्डिंग के बारे में देखो, अपार्टमेंट यहाँ पे और बिल्डिंग यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं पता हमें, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और जहाँ पे नो रिलेशन आ जाए और पॉसिबिलिटी आ जाए वो चीज़ वहाँ पे करेक्ट हो जाती है। ऑल बंगलो आर नॉट बिल्डिंग, इसने क्या बोला है कि जो सारे के सारे बंगलो हैं वो बिल्डिंग कभी नहीं हो सकते, और ये चीज़ हमें डेफिनेट में पता है कि कुछ बंगलों का जो हिस्सा है वो आपका बिल्डिंग में है, ठीक है। तो इसने यहाँ पे हमें पॉजिटिव में पता है कि कुछ बंगलो जो हैं वो आपके बिल्डिंग ऑलरेडी हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये बोला कि सारे के सारे जो बंगलो है वो बिल्डिंग नहीं हो सकते, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नो फ्लैट इज़ गार्डन, कोई भी फ्लैट आपका गार्डन नहीं है। अब यहाँ पे देखो हमें पता है कि कुछ फ्लैट का जो हिस्सा है वो ऑलरेडी गार्डन में आ रहा है, तो यहाँ पे ये चीज़ भी रॉन्ग हो जाएगी। जब हमें पता है कि कुछ फ्लैट आपके गार्डन है, तो ये चीज़ कैसे ट्रू हो सकती है कि कोई भी फ्लैट आपके गार्डन नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑल चेयर्स आर टेबल, ऑल टेबल्स आर बॉटल्स, सम बॉटल्स आर जार्स, नो जार इज बकेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सम टेबल्स बिंग जार इज अ पॉसिबिलिटी, यहाँ पे बोला है पॉसिबिलिटी केस बताया है कि कुछ टेबल जो हैं वो आपकी जार हो सकती हैं। जार और टेबल के बीच में यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बताया स्टेटमेंट पे, अगर आप चेक करोगे टेबल से ना जार के बारे में बात की गई है ना जार से टेबल के बारे में बात की गई है, ठीक है। अब ये हिस्सा बॉटल के अंदर आ रहा है तो हो सकता है ये वाला पार्ट ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, हमें कोई रिलेशन नहीं पता, नो रिलेशन में पॉसिबिलिटी काम कर गई, ठीक है। सम बॉटल्स आर चेयर, कुछ बॉटल्स जो हैं वो आपकी चेयर्स हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कुछ बॉटल का हिस्सा आपका चेयर में भी आ रहा है, तो ये चीज़ तो आपकी करेक्ट है। सम बॉटल्स आर नॉट बकेट, कुछ बॉटल्स जो हैं वो आपकी बकेट नहीं होंगी, तो ये चीज़ भी आपकी करेक्ट है। देखो कैसे करेक्ट है, क्योंकि ये जो बॉटल का हिस्सा है ये जार में आ रहा है, और जार पूरा का पूरा कभी बकेट में नहीं जा सकता, नहीं बकेट आपका जार में जा सकता है, और बॉटल का हिस्सा जार में आ रहा है यानी कि कुछ बॉटल आपकी बकेट में नहीं जाएंगी, तो यही चीज़ इसने ये बोली है कि कुछ बॉटल्स जो हैं वो आपकी बकेट में नहीं जाएंगी, तो ये चीज़ ट्रू है। तो तीनों यहाँ पे कंक्लूजन फॉलो हो रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो अगर आप लोगों को पसंद आया हो आज का सेशन,
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। अपना रिस्पॉन्स अगर आप लोग नहीं दिखाओगे तो मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलेगी। आगे की जो क्लासेस हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझे फॉलो कर लेना, आज का प्रैक्टिस पेपर वहाँ मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो उसका स्क्रीनशॉट लेके सनशाइन स्टडी बाय कल्पना ग्रुप पे पोस्ट कर देना। जितने भी आप लोगों के डाउट आते हैं एक वीडियो में कवर हो जाएंगे। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो वीडियो अपडेट्स के लिए। बाकी आपको डिटेल्स मिलती रहती हैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। और कोई भी क्वेश्चन है तो बताना, कोई प्रॉब्लम हो तो भी बताना कमेंट सेक्शन में। लाइक करो वीडियो को, शेयर करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब